Good morning, students. Class 10 संस्कृत चैप्टर 5 चैप्टर नेम जननी तुल्य वत्सला. ठीक है. जननी मीन्स माता, तुल्य वत्सला मीन्स सभी से समान प्रेम करने वाली. ठीक है. माता होती है वो माता सब बच्चों से बराबर का प्रेम करती. ठीक है. सभी को समान प्रेम देती है. प्रस्तुत पाठ, ये जो पाठ प्रस्तुत किया गया है महर्षि वेदव्यास विरचित. ठीक है. महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा रचा गया ऐतिहासिक ग्रंथ से. ठीक है. सबसे पुराना ऐतिहासिक ग्रंथ जिसका नाम है महाभारत. ठीक है. महाभारत के वन पर्व इत्यतः, वन पर्व. ठीक है. कोई पार्ट होगा, इत्यतः उससे गृहीतः लिया गया है. इयं कथा, यह कथा सर्वेषु प्राणिषु सभी प्राणियों में समदृष्टि भावनाम प्रबोधयति. ठीक है. समान दृष्टि की भावना को बोध कराती है या बताती है. ये जो कथा है, ठीक है, तो ये सभी प्राणियों में समान दृष्टि भावना, समान दृष्टि देखना. ठीक है. मतलब को सबको समान देखना, किसी में कोई भेदभाव नहीं, ऐसी भावना को बताती है. ठीक है. अस्याह अभीप्सिता अर्थ, इसमें अस्या यह इक्षित अर्थ है. ठीक है. यत समाजे विद्यमान, जो समाज में विद्यमान दुर्बलान प्राणिनः, दुर्बल. ठीक है. या जो बेचारे दुर्बल हैं, कमजोर हैं, ऐसे प्राणी प्रत्यपि भी मातु वात्सल्यम प्रकर्षण भवति, उनके लिए भी माता का प्रेम वात्सल्य दिखाई पड़ता है या मिलता है. स्टोरी पढ़ेंगे. कश्चित कृषकः, कोई किसान, वलिवर्दाभ्याम, अपने दो बैलों को क्षेत्रकर्षणम कुर्वन्नासीत्, क्षेत्रकर्षणम खेत जोतने में लगा हुआ था. ठीक है. या अपने बैलों को उसने, बैलों से वो खेत की जुताई कर रहा था. तयो बलिवर्दयो एक शरीरेण दुर्बलः. ठीक है. तो उसमें से एक जो बलिवर्द, एक जो बैल था, वह शरीरेण दुर्बला, वह शरीर से बहुत दुर्बल था. जवेन गंतुम सक्तश्चासीत, और वह तीव्र गति से जाने में भी या काम करने में भी, दौड़ने में भी असमर्थ था. अतः कृषक, इसलिए कृषक वह किसान, तम दुर्बलम, उस निर्धन, उस गरीब, उस कमजोर, वृषभम तोदनेन नुदनम अवर्तद. ठीक है. कष्ट देते उसको ढकेल रहा था या धक्का दे रहा था. सा ऋषभः हलमुद्वा गंतुम शक्ता क्षेत्रे पपात, वह बैल, ठीक है, हल को धारण किए हुए और हल को धारण करके रख करके और गंतुम अशक्ता, चलने में असमर्थ था, इसलिए वह खेत में गिर पड़ा. क्रुद्धा कृषि वाला, गुस्से में वह किसान, तमुत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्, उसको उठाने के लिए बहुवारम, बहुत बार प्रयास किया, यत्न किया, ट्राई किया. तथापि फिर भी वृषः नोत्थिता, वह बैल न उत्थिता, उठा नहीं. भूमौ पतितं स्वपुत्रम, भूमि में गिरा हुआ. ठीक है. स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, दृष्टवा, देख करके, सर्वधेनुनाम, सभी गायों की, मातु, माता, उनका नाम क्या है, सुरभि. सभी गायों की माता कौन, सुरभि. नेत्राभ्याम श्रोणी आविराशन, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी. सुरभे रिमावस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम पृक्षत. ठीक है. वह गाय ऐसी अवस्था देख करके शूराधिपा, इंद्र से, ताम पृक्षत, पूछ, इंद्र मतलब उस गाय की सुरभ की ऐसी अवस्था को देख करके इंद्र ने पूछा, आई शुभे, ऐशुभी या ऐशुरभि, किमेवं रोदिसी, आप क्यों रो रही हो. ठीक है. उच्चताम, बताओ. साचा, तब उसने बोला. ठीक है. उस सुरभि गाय ने बोला, सब गायों की माता ने, विनिपातो नवः कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप. ठीक है. कश्चित, कोई भी, हे देवेश्वर, हे इंद्र, किसी को भी देख करके मुझे
मेरे से देखा नहीं जाता, ठीक है। अहम तो पुत्रम शोचामी, मैं अपने पुत्र के चिंता में या व्यस्त हूँ, ठीक है। ये मैं अपने पुत्र के बारे में सोच रही हूँ। तेन रोदिनी, क्यों वह रो क्यों रहा है, वह रो रहा है कौशिको, ठीक है, हे इंद्र। तो इंद्र के फिर भो वासव पुत्रस्य दयनम दृष्ट्वा अहम रोदिनी, पुत्र हे इंद्र, हे भगवान, मैं अपने पुत्र की दीनता, ठीक है, उसकी कमजोरीपन को देख करके रो रही हूँ। सा दीन है, वह कमजोर है, दीन है। इति जानन अपि कृषकः, यह जानकर भी वह कृषक किसान तम बहुधा, बार बार पीड़ित, उसे पीड़ा देता, कष्ट देता है, ठीक है। सा कृक्षेण भारम उद्भवति, वह भार उठाने में कठिनाई महसूस कर रहा है। इतनमिव धुरम वोढुम सा न शक्नोति, ठीक है। दूसरों के समान वह धुरम वोढुम, जुए को अर्थात वह जो हल रखने वाला, ठीक है, उसका जो भाग होता है उसे ढोने में सा न शक्नोति, वह समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति ना, क्या आप यह नहीं देख रहे हैं। इति प्रत्यवोचत, ठीक है, ऐसा उसने रिप्लाई दिया। इंद्र ने बोला भद्रे नूनम, हाँ निश्चय ही, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, आपके हजारों पुत्र होते हुए भी, तब तुम अस्मिन्ने, इस ही, एतादृशम, ठीक है, ऐसे आप मतलब इसी आप पुत्र से, ऐसी ऐसी इस बालक, इस बैल से आप इतना स्नेह क्यों रखिए, जबकि आपके पास हजारों पुत्र है। इंद्रेण पृष्ठवा सुरभि प्रत्यबोधक, ठीक है, ऐसा इंद्र पूछ करके, और तो सुरभि ने प्रत्यबोचित जवाब दिया, वापस दिया, आंसर दिया। यदि, ठीक है, यदि पुत्र सहस्त्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सम्य, भले ही मेरे पास 1000 पुत्र हैं, मेरे 1000 बेटे हैं, फिर भी सबके प्रति समान मेरा प्रेम वात्सल्य है। दीने च तनये देव प्रकृत्याधिका कृपा, और जिनमें से सबसे दीन, सबसे कमजोर है, उस पर सबसे ज्यादा कृपा है मेरी, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेम है मुझे। बहुल पत्यादि में संतीति सत्यम, बहुत सारे बच्चे हैं, यह सत्य है, ठीक है। तथाप्यहमे तस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदा अनुभवामि, उनमें से जो सबसे दीन है, जो कमजोर है, ठीक है, उस पुत्र के विशेष रूप से उसका जो दुख है, आत्म दुख, ठीक, उसकी आत्मा का जो कष्ट है, उसको मैं अनुभव कर सकती हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्लभ, ठीक है, जो अन्य दूसरा दुर्लभ है, ये जो दुर्बल है। सर्वेष्व पत्तेषु जननी तुल्यवत्सलाएव, सभी संतानों में समान रूप से प्रेम करने वाली होती है माता, ठीक है। तथापि दुर्बले सुते मातु, लेकिन उनमें से जो सबसे दुर्बल होते हैं, जो कमजोर होते हैं, उनमें माता अभ्यधिका कृपा सहजेव इति, ठीक है, उस दीन, उस गरीब या दुर्बल बेटे पर सबसे ज्यादा कृपा या स्वाभाविक रूप से अपनी कृपा करती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुन करके, भृशम भीष्मितम स्याखंडलस्यापि रुद्रितम, ठीक है, का जो हृदय था वह द्रवित हो गया। साचा तामेव सांत्वयत, और वह सांत्वना देने लगा। गच्छ वत्से सर्वम भद्रेम जायते, चिंता मत करो, सभी सब तरह से अच्छा होगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्ष समझायतम, और कुछ समय बाद उसने बादलों को आदेश दिया, और बादलों ने चंडवातेन, तीव्रता भरी आंधी तूफान से और मेघों ने वर्षा करते ही उधर हरियाली, एकदम चारों तरफ पानी ही पानी कर दिया, ठीक है। लोकानाम पश्यताम एवं सर्वत्र जलो पप्लवा संजाता, लोगों के देखते देखते ही चारों तरफ पानी पानी भर गया। कृषकः, वे किसान, हर्षातिरेकेण, हर्ष से, ठीक है, प्रसन्नता पूर्वक, कर्षण विमुख, वह जुताई को, ठीक है, खेत को जोतना छोड़ करके, सा वृषभौ नीत्वा, अपने बैलों को लेकर के, गृहमागत, वह अपने घर को वापस आ गया। आपत्तेषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तुत्सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्, ठीक है, जननी जो माता होती है, वे सभी बच्चों पर समान प्रेम रखने वाली होती है, उनमें जो सबसे दीन हो, जो निर्बल हो,
उस पर सबसे ज़्यादा कृपा करने वाली या द्रवित हृदय रखने वाली होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।